नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो पर। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अबुआ आवास योजना के तहत पेमेंट को लेकर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग घबराए पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका जो अबुआ आवास के तहत पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो आज का एक नया आदेश जारी हुआ, जिसमें आप सभी को बता दिया जाएगा कि अगर आपका कोई भी किस्त, जैसा कि पहला या फिर दूसरा फिर तीसरा किस्त में कोई किस्त ऐसा है जिसमें कि आपका पेमेंट नहीं मिला है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कारण है जिसके द्वारा आपके पैसा नहीं मिला है, और नहीं मिला है तो आपको क्या काम कराना पड़ेगा जिसके जरिए आपका पैसा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अबुआ आवास योजना के तहत 4 किस्त दी जाती है। पहला किस्त में आपको 30,000 की राशि दी जाती है, जिससे आपको घर की शुरुआत करके टाइबिंग या फिर प्लिंथ लेवल तक आपको कंप्लीट कराना पड़ता है। गांव की भाषा में से टाइबिंग बोलते हैं और शहरी वाले से प्लिंथ बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर पहला किस्त के जरिए कराना पड़ेगा। और आपका दूसरा किस्त में 50,000 की राशि दी जाती है। 50,000 में आपको प्लिंथ से लेकर लिल्टन तक कंप्लीट कराना पड़ता है, और लिल्टन में कंप्लीट कराने के बाद फिर से आपको तीसरा किस्त दी जाती है, और तीसरा किस्त में आपको लिल्टन से लेकर ढलाई तक कंप्लीट कराना पड़ता है, और चौथा किस्त में आपको ढलाई हो जाने के बाद आपका घर का जो फिनिशिंग है उसके लिए 20,000 रुपया दी जाती है। अगर हम टोटल को ऐड करें, जैसे कि 30,000, 50,000, 1 लाख और 20,000, चारों को ऐड करें तो इसमें टोटल राशि होता है 2 लाख। यानी कि अबुआ आवास के तहत 2 लाख की राशि दी जाती है। अगर आपका पहला किस्त नहीं मिला है तो क्या ऐसा काम है जो जरूरी है और उसको कराना अनिवार्य है, जिसके जरिए आपका पहला किस्त मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका अबुआ आवास के तहत रजिस्ट्रेशन अगर सक्सेसफुल हो गया है, अबुआ आवास पास हो गया है, लेकिन पैसा देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है डीबीटी को लेकर। क्योंकि बहुत सारे लोग डीबीटी सुन चुके हैं, दूसरे वीडियो में सुन चुके हैं कि डीबीटी नहीं लेंगे, इसके कारण आपका पैसा देखने को नहीं मिला है। तो उस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रक्रिया नहीं बता है कि डीबीटी क्या है और इसको कैसे अनेबल करते हैं या फिर कुछ इसके बारे में। तो चलिए यहाँ पर विस्तार से बात करते हैं कि डीबीटी है क्या और इसको कैसे आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा जिसके जरिए आपका पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आपको साधारण भाषा में समझाएंगे ना, तो डीबीटी का अर्थ ये होता है कि आपके बैंक खाते में आधार को जोड़ा नहीं गया हो, यानी कि आपका बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, इसके कारण आपका पैसा देखने को नहीं मिला है। क्योंकि दोस्तों सरकार के द्वारा जब भी कोई योजना को पैसा भेजा जाता है तो उस योजना के तहत सिर्फ आधार नंबर ही अनिवार्य होता है। जैसे सिर्फ अपना आधार नंबर दीजिएगा ना, तो सिर्फ वहाँ पर आधार नंबर जैसे ही ऐड करेगा तो टोटल आपका जितना बैंक अकाउंट है जिसमें डीबीटी लिंक है वहाँ अपने सेलेक्ट हो जाता है, उस खाते में आपका पैसा दिया जाता है। और जिस खाते में अगर आप पैसा लेना चाहते हैं और उस खाते में आपका आधार नहीं जोड़ा गया है तो उस खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों का जो है पहला किस्त नहीं देखने को मिला है। तो आपको क्या कराना पड़ेगा जिसके जरिए आपका डीबीटी बैंक खाता से जुड़ जाए। तो दोस्तों आपके लिए अपने शाखा, अपने ब्रांच जहाँ से आप बैंक खाता को खुला है वहाँ पर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर सीधे लोग को कहना होगा कि हमारे अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं है, इसके लिए आप हमारे बैंक खाते में आधार को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद ही आपका जो है डीबीटी लिंक हो जाएगा। चाहे वो फिर 1 दिन के बाद हो या फिर 2 दिन या फिर 24 घंटे के बाद भी हो सकता है। तो दोस्तों आप जैसे डीबीटी लिंक कराओगे, लिंक कराने के बाद आपका कोई भी ऐसा योजना है जिसके तहत पैसा रुका हुआ है तो एक साथ देखने को मिल जाएगा। चाहे वो अगर आपका कोई पेंशन हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर झारखंड में चलाई जा रही मैया सम्मान योजना हो या फिर कोई ऐसी योजना हो जिसका तहत लाभ नहीं मिला है तो वो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारे पहला किस्त को लेकर। और आपका पहला किस्त देखने को मिल गया है लेकिन दूसरा किस्त देखने को नहीं मिला है, दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करा लेना चाहिए। अगर आप वेट नहीं कराना चाहेंगे तो आपका भी यही प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका बैंक खाता में कहीं पर दिक्कत हो सकता है। क्योंकि दोस्तों 100 में से 90% ऐसे लोग होते हैं जिसका कि बैंक डिटेल्स में ही कहीं पर प्रॉब्लम रहता है, चाहे उसके बैंक खाते में KYC मांग रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम। तो दोस्तों अगर यहाँ पर पहली किस्त मिलकर दूसरी किस्त नहीं मिला है तो वहीं पर प्रॉब्लम हो सकता है। और वहाँ से अगर बात करें कि वो प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जैसे कि आपका बैंक डिटेल्स सब कुछ सही है फिर भी अगर दूसरा किस्त देखने को नहीं मिला है, तो वहाँ पर रीज़न ये हो सकता है कि जब आप पहला किस्त पास हुआ होगा और टाइपिंग और प्लिंथ जिसे बोलते हैं उसको कराने के बाद जैसे जियो टैगिंग कराए होंगे, और जियो टैगिंग जो है सक्सेसफुल होता है। जियो टैगिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपका दूसरा किस्त देखने को मिलेगा। तो आप अपने नज़दीकी से जहाँ पर चेक करते हैं वहाँ से एक बार जरूर चेक करा लीजिएगा आपका जियो टैगिंग कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे ही जियो टैगिंग सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका दूसरा किस्त भी देखने को मिल जाएगा।
तो वही प्रक्रिया रहने वाला है तीसरा किस्त को लेकर। अगर आपका भी पहला और दूसरा किस्त मिल गया है लेकिन तीसरा किस्त देखने को नहीं मिला है तो आपका भी सेम प्रक्रिया रहेगा। जैसे कि दूसरा किस्त में लेल्टन को कंप्लीट कराने के बाद जियो टैगिंग फिर से कराना होगा और जियो टैगिंग सक्सेसफुल होने के बाद ही आपका तीसरा किस्त मिलेगा। तो दोस्तों यही 3 कारण है जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों का पहला, दूसरा और तीसरा किस्त नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आपका ये तीनों किस्त नहीं मिला है तो हो सकता है कि डीबीटी लिंक नहीं है। तो दोस्तों ये काम आप जरूर करा लीजिएगा, डीबीटी जो है लिंक करा लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं पर रहेगी। और दोस्तों आज के लिए वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।